Hello friends, especially the principals of CBSE affiliated schools or to be affiliated schools who are facing problem with the student details on OSs, या तो वो sections का number increase नहीं कर पा रहे हैं या students का number more than 40 increase नहीं कर पा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने ओएसिस को लेकर कुछ एक रीसेंट वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, जिसमें आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस, द प्रॉब्लम, द कॉज बिहाइंड द प्रॉब्लम एंड सम प्रोबेबल सॉल्यूशंस। एक जो सीबीएसई का रीसेंट सर्कुलर था वो भी मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें सीबीएसई ने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं स्कूल्स को। अर्लियर देयर वर सम होप्स दैट वी वर राइटिंग ईमेल्स टू सीबीएसई, और हमारी ईमेल्स को पढ़ने के बाद, हमारी प्रॉब्लम को समझने के बाद सीबीएसई कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। एटलीस्ट जिन स्कूल्स के पास 8000 स्क्वायर मीटर लैंड ऑलरेडी है, तो बेस्ड अपॉन अपने एफिलिएशन बाय लॉज और अपेंडिक्स 5 सीबीएसई उनको रिलैक्सेशन देगा, और 48 सेक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक वो अपने जो वो डिजर्व करते हैं, जो उन्हें ऑलरेडी ग्रांटेड थे एज पर बाय लॉज एंड अपेंडिक्स, वो उस नंबर ऑफ सेक्शंस के बीच में अपने सेक्शंस को इंक्रीज कर पाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। जो रिसेंट सर्कुलर सीबीएसई ने शेयर किया, उस सर्कुलर ने बहुत क्लियर कर दिया कि चाहे जो 10 पॉइंट्स उसमें सीबीएसई ने शेयर किए हैं, उन 10 में से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्कूल को, ऑल द स्कूल्स विल हैव टू गो फॉर सेक्शन इंक्रीज। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम भी उन 10 प्रॉब्लम्स में से एक है या नहीं, जो सीबीएसई ने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। और उन 10 प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली इग्नोर करके सीबीएसई ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि चाहे वो 10 में से कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको सेक्शन इंक्रीज के लिए सरस पोर्टल पर अप्लाई करना ही पड़ेगा। एक और चीज मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा कि उसमें स्कोप है। बहुत से प्रिंसिपल्स कॉल कर रहे हैं मुझे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं क्वेरीज से रिलेटेड, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। अभी भी बहुत से स्कूल लीडर्स को क्लैरिटी नहीं है उस सर्कुलर के बारे में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो आगे देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जो अभी भी कुछ स्कोप बचा है बिना सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई किए, अपने नंबर ऑफ सेक्शंस को अप टू डेट करने का, आज की डेट में जितने सेक्शंस हैं अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अप टू डेट करने का, वो स्कोप मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मेनी स्कूल प्रिंसिपल्स, बिकॉज वो जो स्कोप है वो अननोइंगली क्रिएट हुआ है बहुत से स्कूल्स के लिए। शायद बहुत से स्कूल लीडर्स को पता भी नहीं होगा कि ये स्कोप उनके स्कूल के लिए अभी बचता है। मैं प्रैक्टिकली करके देख चुका हूँ, बहुत से मेरे फ्रेंड्स प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं, तो ये जो काइंड ऑफ ट्रिक यू कैन से बहुत हेल्पफुल साबित हुई है हम सबके लिए। तो आपके लिए भी ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल साबित होगी, जब तक कि कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकल आता इस समस्या का। अब आपके पास दो ही हल बचते हैं, या तो आप सीबीएसई की बात मानकर सेक्शन इंक्रीज के लिए सरस पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। उसके लिए आपको पार्ट ए बी सी सारा फिल करके और फी पे करनी पड़ेगी 75,000 रुपीज फॉर सेक्शन इंक्रीज, तब जाके आपको परमिशन मिलेगी, फिर जाके आप ओएसिस पे उसको अपडेट कर पाएंगे। हाँ, ये एक क्वेरी बहुत से प्रिंसिपल्स की आ रही है कि व्हेन वी गो टू सरस पोर्टल फॉर सेक्शन इंक्रीज, तो ये बोलता है कि पहले ओएसिस में अपना डाटा अपडेट करो इंक्लूडिंग स्टूडेंट डिटेल्स, तब जाके आप सरस पोर्टल पर अप्लाई कर पाएंगे। अब आई डोंट नो व्हाई, बट सीबीएसई अक्सर ऐसी चीजें कर देता है। जैसे आप सरस पोर्टल पर अप्लाई भी करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे पार्ट ए में ही सेल्फ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन का जो सर्टिफिकेट है उसका कॉलम बना हुआ है, आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वहां पे। मगर वो सर्टिफिकेट जनरेट होता है पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद। मतलब जो चीज आपको पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद मिलनी है वो आपको पहले से ही अपलोड करनी है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसपे सीबीएसई को भी काम करने की जरूरत है। कम से कम जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हैं अपलोड करने के लिए, वो पहले से अवेलेबल तो होनी चाहिए ना अपलोड करने वालों के पास। तो वहां पे भी फिर क्या करते हैं सभी स्कूल्स, कोई भी एक सर्टिफिकेट या अपने लेटर हेड पे कुछ लिख के अपलोड कर देते हैं सेल्फ सर्टिफिकेट वाली जगह पे। फिर पार्ट ए कंप्लीट करते हैं, पार्ट ए कंप्लीट करने के बाद जब सेल्फ सर्टिफिकेट जनरेट होता है तो फिर उसे वहां पे जाके रिप्लेस करते हैं दोबारा से पार्ट ए में। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस आपको यहाँ दोहराना पड़ेगा अगर आप वाकई में सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सरस पोर्टल के ऊपर।
और पोर्टल आपको कह रहा है कि पहले आप अपना ओएसिस का डाटा कंप्लीट कीजिए। तो 1st to 12th के जितने भी सेक्शंस आपके पिछले साल थे, उतने ही सेक्शंस आप वहां पर अपडेट कर पाएंगे, उससे नंबर आप नहीं बढ़ा पाएंगे। सपोज आपके पास 20 सेक्शंस थे, तो आप 1st to 12th तक 20 ही सेक्शंस रख पाएंगे, उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ, बाल वाटिका सीबीएसई ने अलग से दिया है। बाल वाटिका में अगर आपके अप टू 8000 स्क्वायर मीटर लैंड है आपके पास, तो आप 3 सेक्शंस ईच, 3 सेक्शंस नर्सरी के, 3 सेक्शंस एलकेजी के, 3 सेक्शन यूकेजी के वहां पे शो कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट गो फॉर मैक्सिमम, क्योंकि ये ऑप्शन इस बार है। अगर अगले साल भी इसी तरह से लॉक लगा हुआ, तो आपने जितने सेक्शंस अप्लाई इस बार किए हैं, जितने सेक्शन शो किए हैं, उससे ज्यादा नंबर आप अगली बार बढ़ा नहीं पाएंगे। मगर इसमें एक और वर्ड ऑफ कॉशन है, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शंस के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके पास उतने ही नंबर ऑफ टीचर्स भी होने चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होगा तब भी चलेगा, बिकॉज आपके पास एक इजी लॉजिक है कि आप 1-to-1 अटेंशन ज्यादा देना चाहते हैं, पर्सनल अटेंशन ज्यादा देना चाहते हैं, इसलिए आपने पर सेक्शन बच्चों का नंबर कम रखा है। वो बढ़ाया जा सकता है बाद में अप टू द परमिसिबल लिमिट्स। मगर आप नंबर ऑफ टीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आप नंबर ऑफ टीचर्स की डिटेल भी भरोगे ओएसएस पोर्टल में। अगर आप नर्सरी से यूकेजी के 3-3 सेक्शन शो कर रहे हो, टोटल 12, तो आपको उसके हिसाब से 1.5 की रेशियो में टीचर्स भी वहां पे शो करने पड़ेंगे। तो कम से कम 18 टीचर्स आपके पास होने चाहिए इन क्लासेस के लिए। अगर नहीं है तो फिर प्लीज मत भरिएगा। टीचर्स और क्लास सेक्शंस की रेशियो 1.5 के प्रोपोर्शन में आपको मेंटेन करनी है, उसको ध्यान में रख के ही नर्सरी टू यूकेजी के सेक्शंस आप भरिएगा। और 1st to 12th की तो कोई चॉइस ही नहीं है, जितने सेक्शंस पिछले साल थे उतने ही सेक्शंस आपको इस साल भी रखने हैं। तो जब सोरस पोर्टल आपको बोलता है कि आपको ओएसिस कंप्लीट करना है पहले, तो आपको इन बातों को जो अभी मैंने आपको बताई हैं, इनको ध्यान में रख के अपना ओएसिस कंप्लीट करना है। आई अग्री, आप सरस पोर्टल पर तभी जाना चाहते हैं क्योंकि आप सेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं। ये मैं समझ रहा हूँ, शायद सीबीएसई का पोर्टल इस बात को नहीं समझता। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, मजबूरी है, पहले आपको ओएसिस पर जितने नंबर ऑफ सेक्शंस पिछले साल थे आपके पास 1st to 12th, उतने ही नंबर ऑफ सेक्शन रख के जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप 40 से ज्यादा आप स्टूडेंट्स नहीं शो कर सकते पर सेक्शन, 40 तक की लिमिट में आपको स्टूडेंट्स वहां पे शो करने हैं। आपके पास 3 सेक्शन है किसी क्लास के, तो 120 आप वहां पे शो कर दीजिए। और अपना ओएसिस का डाटा जो है आप उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। एक और चीज जो न्यू इंट्रोडक्शन हुई है इस बार, वहां पे बॉयज और गर्ल्स का नंबर सेपरेट आ रहा है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का जो कॉलम है वो सेपरेट आ रहा है, ट्रांसजेंडर का कॉलम है, ये सारे कॉलम भी आपको भरने हैं, तब जाके आपका स्टूडेंट डिटेल का डाटा कंप्लीट होगा। तो वंस आपने नर्सरी टू 12th क्लास का स्टूडेंट डिटेल का डाटा 1st to 12th पिछले साल के बराबर सेक्शंस रख के, और नर्सरी टू यूकेजी के जितने आपके सेक्शंस हैं उतने रख के, लिमिट में रख के, टीचर्स को ध्यान में रख के कंप्लीट कर दिया, उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। और ओएसिस के बाकी भी जितने टैब्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टीचर डिटेल हो या कोई भी टैब है, उन सबको भी कंप्लीट कर दिया, ओएसिस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार आप डैशबोर्ड पे चेक कर लेंगे, डैशबोर्ड पे वो कोई भी रेड नहीं दिखा रहा, कोई भी टैब, सारी की सारी टैब्स ग्रीन हो गई हैं, ओएसिस कंप्लीट हो गया। तब जाके आप सरस पोर्टल पर जाकर सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सेक्शन इंक्रीज अप्लाई करने के बाद जब आपको परमिशन ग्रांट हो जाएगी, फिर आपको वापस ओएसिस पे जाना है और अपने सेक्शंस का नंबर और स्टूडेंट्स का नंबर वहां पे बढ़ाना है एज पर द अप्रूवल जो आपको मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो पहले आपको ओएसिस पर एज पर द परमिशन जितनी आपके पास अभी है उसके हिसाब से स्टूडेंट डिटेल सारी अपलोड करनी है, अपडेट करनी है। फिर सरस पोर्टल पर जाना है, फिर वहां सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना है। सेक्शन इंक्रीज का अप्रूवल मिलने के बाद फिर से ओएसिस पर जाना है, और फिर जो जितने नंबर ऑफ सेक्शन आपने अप्रूवल लिया है उतने नंबर तक आप वहां पे इंक्रीज कर पाएंगे 1st to 12th के। ये हो गया उनके लिए जिनको सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना ही करना है हर हाल में। मगर अब दूसरी बात उनके लिए जिनका मैंने बोला था कि हो सकता है शायद खुशकिस्मती से उनके पास ये स्कोप बचा हो कि वो बिना सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई किए भी अपना ओएसिस पोर्टल पर डाटा अपडेट कर पाएंगे। अब वो स्कोप कैसे बचा है, वो भी जो सीबीएसई ने किया है, जो लॉक लगाया है, उसी की वजह से वो स्कोप कुछ स्कूलों के लिए फॉर्चुनेटली बच गया है। कैसे, आई विल जस्ट शेयर विद यू। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूं। सपोज आपके 1st से लेके 12th क्लास तक के 24 सेक्शंस थे पिछले साल।
उसमें हर एक क्लास के 2 सेक्शंस ईच थे, फर्स्ट टू 12th सभी क्लासेस के 2 सेक्शंस ईच थे। अब सब अनफॉर्चुनेटली आपके किसी एक क्लास में बच्चों का नंबर डिक्रीज हो गया, सपोज 12th क्लास में बच्चों का नंबर डिक्रीज हो गया, 12th में बच्चों का नंबर आपका बचा 40, तो आपको 2 सेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अब उसके लिए, आपको सिर्फ एक ही सेक्शन चाहिए। मगर एट द सेम टाइम आपके फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर हो गया 110, मतलब आपको 3 सेक्शंस चाहिए वहां पे, जबकि आपके पास थे पिछले साल 2। तो क्योंकि 12th क्लास में आपकी एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई है और फर्स्ट क्लास में एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो आप 12th क्लास में 2 की जगह पे 1 सेक्शन शो करेंगे और फर्स्ट क्लास में 2 की जगह पे 3 सेक्शन शो करेंगे, तो वो आपका डेटा सेव हो जाएगा, ओएसिस आपको अलाउ कर देगा। बट अगेन इन दिस केस यू हैव टू बी केयरफुल। आप 12th में एक सेक्शन कम कर रहे हैं, मतलब आप पीजीटी का नंबर कम कर देंगे तो चलेगा, सेम रखेंगे तो भी चलेगा, मगर फर्स्ट क्लास में क्योंकि आप एक सेक्शन बढ़ा रहे हैं, तो प्राइमरी पीआरटी जो टीचर है वो उसके प्रोपोर्शन में 1.5 टीचर आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, राइट? क्योंकि कभी भी ये डाटा कंपेयर हो सकता है टीचर का और स्टूडेंट रेशियो का, उस केस में आपको कल को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ये मैं इसलिए बता रहा हूं। अब एक चीज तो हो गया ये कि आपने एक क्लास का सेक्शन इसी साल आपका कम हुआ और एक क्लास का सेक्शन ऑलरेडी बढ़ा। एक केस और है जो मेरे नोटिस में आया, जो बहुत से स्कूल्स ने शेयर किया है। एज ए स्कूल लीडर शायद आपको भी पता होगा कि सीबीएसई डज नॉट बिलीव इन स्ट्रीम्स। बहुत मौकों पे सीबीएसई ये कह चुकी है कि हम स्ट्रीम्स में बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ क्लास में बिलीव करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम ऑफर करते हैं, स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट स्कूल का है, सीबीएसई का नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, +1 और +2 के लिए बहुत से स्कूल्स क्या करते हैं, उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो वो स्ट्रीम्स के बेसिस पर अपने सेक्शन शो करते हैं। सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके पास 60 हैं, राइट? मगर क्योंकि वो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ये 3 स्ट्रीम चला रहे हैं, तो उनको लगता है कि सेक्शंस का नंबर 3 होना चाहिए। तो प्रीवियस सेशन यानी कि 22-23 में उन्होंने 60 बच्चों के लिए भी 3 सेक्शन वहां पे शो कर दिए अपने ओएसएस डेटा में। सेम फॉर +1, सेम फॉर +2, तो 3+3 6 सेक्शंस उन्होंने शो कर दिए दोनों क्लासेस के लिए। मैं सिर्फ अभी बात एक ही क्लास की कर रहा हूं। 12th क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, 3 सेक्शन शो किए हुए हैं। रिक्वायरमेंट कितने की है? 2 सेक्शंस की। 3 सेक्शंस की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके बच्चों का नंबर जो है लेस देन 80 है। अप टू 80 आपको 2 सेक्शंस की ही रिक्वायरमेंट है, 80 तक। अगर नंबर 80 से एक्सीड करेगा तो आपको तीसरा सेक्शन चाहिए। तो इन दिस केस आपके लोअर क्लासेस में फर्स्ट टू 10th तक किसी भी क्लास में आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज कर गया है, सेक्शंस का नंबर आपके पास कम था, सपोज 3 सेक्शन थे आपके पास किसी भी क्लास में, आपको 4 सेक्शन चाहिए वहां पे, आप इजिली यहाँ पे 12th क्लास का एक सेक्शन घटा सकते हो, इसका नंबर 2 कर सकते हो, और जहां पे आपको 4 चाहिए उसका नंबर 3 से बढ़ा के आप 4 कर सकते हो। गॉट इट? सेम केस विद +1। अगर +1 में भी यही केस था, आपने 3 सेक्शन शो कर रखे हैं, बच्चों का नंबर कम है, लेस देन 80, राइट? तो इन दैट केस आप वहां पे भी एक सेक्शन घटा सकते हो और नीचे किसी भी क्लास का एक सेक्शन बढ़ा सकते हो। फाइन। तो 2 सेक्शन आपने +1 और +2 में से मिला के घटा दिए और नीचे किसी भी क्लास में फर्स्ट टू 10th में आपने वो 2 सेक्शन बढ़ा दिए, तो आपका डेटा सेव हो जाएगा, आपको सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन दैट केस वंस अगेन आई एम सेइंग, आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। चाहे अगर आप प्राइमरी क्लास में बढ़ा रहे हो तो आपके पास पीआरटी प्रोपोर्शन में होने चाहिए, और अगर आप 6 टू 10th क्लास में बढ़ा रहे हो तो आपके पास टीजीटी उसी प्रोपोर्शन में होने चाहिए, सो दैट यू कैन जस्टिफाई द नंबर ऑफ सेक्शंस ओवर देयर। तो आई होप दिस विल प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय मेनी स्कूल्स। जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो यही थी कि या तो वो सेक्शंस इंक्रीज करना चाहते हैं, और जब वो सेक्शन इंक्रीज के लिए सरस पोर्टल पर जा रहे हैं तो वो उन्हें कहता है कि आप पहले ओएसएस अपडेट करो, उसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। या फिर वो सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते और कोई और तरीका ढूंढ रहे हैं कि बिना
सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई किए बिना फी पे किए, अगर वो किसी तरीके से अपना सेक्शंस इंक्रीज कर पाए, स्टूडेंट का नंबर अपडेट कर पाए ओएसिस पोर्टल पर। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, वो बाय चांस है, बाय चांस बाय लक अगर आपके पास वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो आप एडवांटेज ले सकते हैं। इस एक चीज का लूप होल नहीं बोलूंगा मैं इसको, सीबीएसई ने तो बहुत अच्छे तरीके से डेटा लॉक किया है अपना, बाय चांस आपके लिए वो ऑप्शन क्रिएट हुई है तो यू शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि आपको वो ऑप्शन मिली है जो सेकंड केस मैंने समझाया है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपना स्टूडेंट डाटा सेव कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और आपको सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई इस साल नहीं करना पड़ेगा। एंड लेट्स होप एंड प्रे कि नेक्स्ट ईयर तक सीबीएसई अपना ये जो फरमान है इसे रिवाइज कर ले, और जो पहले से एज पर एफिलिएशन बायलॉज एंड अपेंडिक्स 5 एंड सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीएसई जो 48 तक का नंबर अलाउ कर रखा था फर्स्ट टू 12th का सभी स्कूल्स को जिनके पास 8000 स्क्वायर मीटर लैंड थी, वैसे ही सीबीएसई फिर से पुरानी सिचुएशन को बहाल कर दे ताकि स्कूल लीडर्स की जो जान मुट्ठी में आई हुई है वो थोड़ा सा सुख का सांस ले सकें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, देर मत कीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर भी जब मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना और उसे ऑल पे सेट करना बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बात, लास्ट बात, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कॉल्स पिक करने का टाइम मेरे पास नहीं होता है। मैं भी आप ही की तरह एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ, अपने स्कूल पे पूरा ध्यान देता हूँ और स्कूल पे ध्यान देने को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए कॉलिंग प्लीज मत कीजिए, किसी भी रीजन के लिए कॉल मत कीजिए। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज लिखिए। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, अक्सर मैं ट्रैवलिंग में टाइम काफी बिताता हूँ आने जाने में, ट्रैवलिंग टाइम पे मैं देखता हूँ अब सारे के सारे कमेंट्स और उनको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। आप चेक कर सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्सेस में बहुत से कमेंट्स हैं जिनको मैंने रिप्लाई किया हुआ है, लगभग हर कमेंट को। तो प्लीज आप यूट्यूब पर ही कमेंट किया कीजिए और वहीं पे मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। जहां मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसे एक्सप्लेन करके बताना जरूरी है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से फ्री टाइम में, जब भी स्कूल से पहले या आफ्टर मेरे पास टाइम होता है उसमें वीडियो बना के मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट प्लीज फॉर गॉड सेक कॉलिंग मत कीजिए। और एक और चीज मैं जो अपने दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ, लाइक आई सेड अर्लियर, मैं भी एक ऑर्डिनरी स्कूल प्रिंसिपल हूँ आपकी तरह ही, मेरे कोई सीबीएसई में कॉन्टैक्ट्स या लिंक्स नहीं है। तो बहुत से लोग जो कॉल करते हैं या कमेंट करते हैं वो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि मैं आउट ऑफ द वे जाके उनकी कोई हेल्प कर पाऊंगा या मैं सीबीएसई में उनकी प्रॉब्लम पहुंचा दूंगा। तो सॉरी टू से बट ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लाइक आई सेड मेरे कोई सीबीएसई में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स नहीं है। जो कुछ भी वीडियोस वगैरह बना के मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के जो सर्कुलर्स हैं उनके उनको पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आती है उसके बेसिस पे करता हूँ, या फिर मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, प्रिंसिपल्स का सर्कल मेरा बहुत अच्छा है, हम फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं और वो सॉल्यूशंस जो मिलते हैं मुझे आउट ऑफ दैट डिस्कशन, वो सारे के सारे सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इन वेज में मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज मैं ये मत समझिए कि मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड पर्सन हूँ या कोई बहुत ही सीबीएसई के क्लोज कांटेक्ट में पर्सन हूँ, मैं भी आपकी ही तरह हूँ। तो जितनी हेल्प मेरे से मैक्सिमम हो पाती है वो मैं करता हूँ, करता रहूंगा। बट प्लीज प्लीज प्लीज, एक तो फोन कॉल्स मत कीजिए और दूसरा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऐसी मत रखिए जो एक बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल हूँ। हेल्प इंफॉर्मेशन समझने को लेके आपको चाहिए, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आपको अगर मुझे कोई चीज की नॉलेज बेटर है आपसे, वो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूंगा। बट प्लीज ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप कमेंट करेंगे कि मेरी हेल्प कीजिए और सीबीएसई में कोई अप्रोच लगाइए या कुछ ऐसा कीजिए या मेरी प्रॉब्लम को सीबीएसई तक पहुंचा दीजिए, वहां पे मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे बहुत दुख भी होता है जब मैं ऐसे कोई कमेंट पढ़ता हूं जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होप्स रख के किसी ने मेरे को कमेंट किया है, मगर उन होप्स पे मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा क्योंकि वैसी मेरी अप्रोच नहीं है जैसी अप्रोच सोच के शायद किसी ने कमेंट किया हो। वो ओ माई गॉड मूवी देखी थी आपने, कांजीलाल वाली, अक्षय कुमार, उसमें एंड में अक्षय कुमार ने कांजीलाल को एक एडवाइस दी थी कि कांजीलाल, इन लोगों से इनका भगवान मत छीनो,
नहीं तो ये तुम्हें अपना भगवान बना लेंगे और तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के मैं ये आपके सामने स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं उस मूवी की तरह से भगवान और इस सीबीएसई रिलेटेड अफेयर्स की तरह से सीबीएसई का कोई खास पर्सन नहीं हूँ। आपकी क्वेरीज और प्रॉब्लम सीबीएसई के साथ हैं, आप भी डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, रिपीटेडली भेज सकते हैं, बार बार भेज सकते हैं, सीबीएसई ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। आरओ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आरओ विजिट कीजिए, एफिलिएशन ब्रांच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो दिल्ली विजिट कीजिए। आप भी उतना ही राइट रखते हैं सीबीएसई के ऊपर बीइंग एन एफिलिएटेड स्कूल जितना मेरा राइट है। आपकी भी उतनी ही अप्रोच है, उतनी एक्सेस है जितनी मेरी एक्सेस है, रादर मेरे से बहुत ज्यादा अप्रोच और एक्सेस बहुत से और स्कूल प्रिंसिपल्स की होगी। तो मैं उन स्कूल प्रिंसिपल्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपकी अप्रोच और एक्सेस है तो ये जितनी प्रॉब्लम्स हम स्कूल प्रिंसिपल्स को फेस करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स को प्लीज आप सीबीएसई तक लेके जाया कीजिए और हमारी हेल्प किया कीजिए। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, प्लीज कीप वाचिंग प्रिंसिपल रस्टी गुप्ता। और जैसे मैंने पहले बोला था, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना और उसे ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। So till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasik Gupta. Thank you.